करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके सुंदर हकजात स्वरूप अर्श की हकीकत में, अर्श की मार्फत में, आवेश स्वरूप की मार्फत में, आवेश स्वरूप की हकीकत में, आपके सुंदर कोमल सुगंधित गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमलों में मेरी इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम। बड़ा अच्छा अनुभूति होती है, अच्छी अनुभूति, जब मैं ध्यान के द्वारा हम सब संगी आत्माओं के स्वरूप को सुंदर श्री परिणामिने सुंदर श्री गुम्मट जी स्वरूप, गुम्मट जी साहेब जी को स्वरूप, परमधाम जी को स्वरूप, हकजात जी को स्वरूप के भीतरी परिक्रमा में मैं 12,000 की 12,000 रूहों के स्वरूप को देख पाती हूं। बहुत दामधनी की लाड़ भरी प्यार भरी अनुभूति दिल के अंदर ऐसा उमंग उत्पन्न करती है मानो इश्क का लावा फूट रहा हो। और पैर जिमी पर टिक न रहे हो, उड़ते उड़ते धामधनी के सुंदर मुखार बिंद को निहारते हुए उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हैं। सुंदर साथ जी, आप सब अपने स्वरूप को सुंदर श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में निहारे। और जैसे रंग महल का परम धाम में जो परम धाम का केंद्र बिंदु है और उसकी पांचवी भौम जो हर भौम की मध्य है,
4 भौम उसके नीचे और 4 भौम उसके ऊपर, इस प्रकार से 9 भौम। और 10वीं तो आकाशी चांदनी है। आप देख पा रहे हो ना सुंदर साथ। तो ऊंचाई में भी मध्य और परम धाम की लंबाई चौड़ाई में भी मध्य, और मध्य का तात्पर्य मार्फत दिल से होता है। वही तो मूल अद्वैत है, वही तो वाहिद है। और उस 5वीं भौम के मध्य में जो 9 चौक का भी जो मध्य है, और उसका भी जो मध्य रंग पर वाली मंदिर है, जहां पर हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत जुगल स्वरूप अपने तन और दिल को हम सुख सेज्या पर उनके शयन के श्रृंगार में पधराकर उनकी आज्ञा से अपने मंदिर में पधारते हैं। फिर श्यामा जी और राजी यानी अक्षरातीत का नूर जमाल का तन और उनका दिल दोनों अरस परस हो जाते हैं। एक स्वरूप जैसे कोई स्वरूप होता है, दिल तन के अंदर ही रहता है, तो तन और दिल का स्वरूप हम सुंदर साथ को विदा लेते ही अपने मंदिरों में हम पधारते हैं और धाम धनी एक स्वरूप हो जाते हैं। फिर वो जुगल स्वरूप तो हकीकत में होता है, अखादी गिरो, लेकिन मारिफत में वो एक स्वरूप होता है। एक तौहीद, वाहिद, मूल अद्वैत, मारिफत स्वरूप। फिर श्यामा जी का अलग स्वरूप नहीं, धामधनी का दिल है। और ऐसे धामधनी वहां भी विराजते हैं और श्यामा जी को अपने दिल में लेकर, जैसा उनका मार्फत का स्वरूप है, हम सबके मंदिरों में पधार जाते। तो जो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, हमारे प्राण वल्लभ का स्वरूप, जब उनके चरण कमल हमारे मंदिर में पधारते हैं तो वो एक स्वरूप होते हैं, मार्फत स्वरूप होते हैं। उनका तन और दिल दोनों एक स्वरूप में आते। वाणी में आप देखते हो सुंदर साथ, हमारे मंदिरों में अक्षरातीत राजी पधारते हैं। श्यामा जी का जिक्र नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा हो सकता नहीं कि राजी और श्यामा जी अलग अलग हो। जहां तन होगा वहां दिल होगा, और दिल हकीकत के रूप में श्यामा जी को प्रकट तो करते हैं, लेकिन दिल तो रहता ही है ना, मार्फत के स्वरूप में प्रकट भी है और अंदर भी है। और इस प्रकार से रंग परवाली मंदिर में जब हमारे मंदिर में पधारते हैं तो वो मंदिर कौन है? 12,000 मंदिर है और हर मंदिर हम ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप का दिल है। तो धाम धनी श्यामा जी को दिल को अपने अंदर मार्फत स्वरूप से लेकर पधारे कहां? हमारे दिल में।
हके कदम धरे दिल में। तो जैसे वहां पधारे रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, मार्फत की तो लीला है। तो परम धाम में जैसे रात्रि की लीला बताते हैं, हमारे प्राण प्रीतम खुद बताते हैं। वैसे तो परम धाम में ना दिन है, न रात है, न समय है, सब समयातीत है। ये तो लीला के रसपान के वास्ते, यहां के जीवों को समझाने के वास्ते दिन और रात कर दिया। और इस संसार में भी तो वो रात ही है। लैल तुल कद्र, लैल यानी रात्रि, तुल यानी लंबी, कद्र यानी महिमावान। इतनी महिमा है इस रात्रि की कि अगर सुंदर साथ अपने दिल को रंग पर वाली में लगाए और श्री गुम्मट जी में लगाए, तो उसको सामंजस्य उसके दिल में स्वतः ही प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे रंग परवाली के अंदर हम सब रूहों का मंदिर धामधनी के रंग परवाली मंदिर को घेर कर आता है, उसी तरीके से श्री गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में हम सारों के मंदिर हैं। यानी हम सब रूहों के अपने दिल के साथ बैठी हैं और धामधनी अपने सुंदर कोमल चरण कमल हमारे दिल के अंदर विराजते थे। अनुभूति हो रही है ना सुंदर सा। और उनका रंग परवाली मंदिर देखो, 12 थंभों वाला सुंदर कंचन रंग को सिंहासन। वैसे तो पाट घाट का स्वरूप है, वो स्वरूप पाट घाट का इसलिए बताते हैं कि हम सबको उठकर झीलना है इश्क रूपी, इल्म रूपी, निस्बत रूपी, मेहर रूपी जल में, नूर के जल में। लेकिन वस्तुतः अगर आप रंग परवाली में अपनी सुरता ले जाते हैं तो वो 12 थंभों वाला ऐसा सुंदर सुख सेज्या है जिस पर हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप अपने नूरी स्वरूप से परम धाम के श्रृंगार में विराजे हैं और हम सब रूहें घेर कर बैठी हैं। और पूरी रात्रि में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जैसे परम धाम में होता है, तो कितने प्रहर हैं? 3। 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 हमारे मंदिर में। और यहां भी लैलतुल कद्र के 3 तकरार, पहला ब्रज, दूसरा रास और तीसरा अद्भुत जागनी का स्वरूप। तो पहले और दूसरे प्रहर में उस मंदिर के अंदर हम हकीकत की हर लीला को दोहराकर आनंद मग्न होते हैं। लेकिन जो तीसरा प्रहर है उसमें अपने प्राण प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं श्रृंगार। दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। आपके हर अंगों को मैं श्रृंगार से सजाती हूं, अपने को भी सजाती हूं और आपके सुंदर मुखार विंद का नूर
मेरे मुखार विंद पर आता है, आपका दिल मेरे दिल का स्वरूप हो जाता है, और मेरा दिल और आपका दिल, मेरा अंग आपका अंग, मेरा तन और आपका तन अरस परस हो जाता है परम धाम। ऐसे ही सुंदर साथ हम ये अद्भुत, ये अपने अपने विश्वास की बात है, अटूट विश्वास, अटूट ईमान, यकीन अपने प्राण प्रीतम प्राण नाथ पर, जिनका स्वरूप पूर्ण स्वरूप विराजता है। बस फना होना है, कुर्बान होना है। ये अटूट विश्वास जिसको ईमान कहा जाता है। सुंदर सा जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विध। अगर हमें ये अटूट विश्वास है कि ये हमारे प्राण प्रीतम श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ साक्षात विराजे हैं, तो विराजे हैं। अगर हमारे दिल के अंदर माया के शक और माया की बुद्धि, सपने की बुद्धि कुल बुलाने लगी, तो वो बबूल का कांटा हो जाएगा और सुंदर फूल के सुगंध से हमें वंचित कर देगा। तो शक से बचे और अपना ईमान लाए, तो इश्क भी मिलेगा, इश्क का जोश भी मिलेगा, और उस पे कुर्बान होने का सुंदर अवसर भी मिलेगा। है ना सुंदर साथ? अब सुरता अपनी लगाए रखे। कहां पर? आप बैठे हैं श्री गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में गलबैया डालकर, और आपका दिल ही तो वो 12 थंबों वाला धामधनी का, श्रृंगार का, शयन का स्वरूप है, और वो हमारे दिल का स्वरूप है। उसी पे तो धामधनी ने अपने चरण कमल रखे, और यही खिलवत का असल स्वरूप है। मेरा दिल जिसके अंदर धामधनी अपने दोनों चरण कमल पधराते। सुंदर साथ खिलवत ग्रंथ जो दिल का ही स्वरूप है, के 35 नंबर चौपाई से आइए हम सब मिलकर सहूर करें, और ऐसे ही सहूर करें कि वाणी गुम्मट जी में बैठकर धामधनी अपनी आत्माओं को अपनी मीठी रसना से, मुखारविंद से सुना रहे हैं, और आप और हम सब बैठकर उसको प्रेम भरी वाणी को तीसरे प्रहर की, तीसरा ही प्रहर तो जागनी का ब्रह्मांड होता है कि जागो, झीलो और सुंदर श्रृंगार में सजकर प्राण प्रीतम को निहारो। जोश, इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल, ए बख्शीश सब तुमसे, खुशबोए वतन असल। यही तो है जोश। जब धामधनी का इश्क अपनी पूरी ऊष्मा और जोश के साथ मेरे दिल के अंदर विराजमान होकर फूटता है, तो जैसे पृथ्वी के गर्भ से
लावा फूटता है, वैसा होता है। तो जोश, इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल। अब ये धामधनी का दिल ही हम सब के दिल के अंदर है। यही तो वाहिद और वाहिदत का स्वरूप है सुंदर साथ। जोश, इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल। जैसे जैसे धामधनी अपना लाड़ पिलाते जाते हैं, वो हमारे अंदर से वैसे ही लावा फूटता है, जैसे इस संसार में पृथ्वी का गर्भ केंद्र बिंदु अनंत ऊष्मा से भरी हुई है। वहीं से तो वोल्केनो प्रकट होता है, लावा। वो इश्क का लावा है सुंदर साथ। जोश, इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल। ए बख्शीश सब तुमसे, खुशबोए वतन असल। और ये सब धामधनी, जोश भी आपने दिया इश्क का, इश्क दिया, और आप पर फना होने का, कुर्बान होने का सहूर भी दिया, बंदगी कराई। और ऐसा होते ही परम धाम के नूर की सुगंध हमारी आत्मा के दिल के नासिका से अंदर प्रवेश कर जाती। और कई इनायतें तुमसे, सो कहां लो कहूं वचन। सो कई आवत हैं नजरों पर, कहियो न जाए सुकन। और न जाने कितना कितना अपने दिल के कहां कहां से लाड़ की मोती निकाल कर, आप हर मोती अपने आप में आपके दिल का स्वरूप है, और दिल के अंदर अनंत सागरों का स्वरूप है, और वो सब आप हमें प्रदान करते हैं। ऐसी इनायत है आपकी, ऐसी मेहर है आपकी हम सब रूहों के ऊपर। और कई इनायतें तुमसे, सो कहां लो कहूं वचन। इसको शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सो कई आवत हैं नजरों पर, कहो न जाए सुकन। अंदर दिल के अंदर महसूस होता है, अनुभूति होती है, उसका अनुभव हम ग्रहण करते हैं, और फिर उसको अपने मुख से कहा नहीं जा पाता। मैं अपनी अकलें केती कहूं। अब ये महामती जी की विनम्रता है, क्योंकि सब सुंदर साथ के अंदर जो जीव है वो अपनी सपने की बुद्धि से विचार करके शक पैदा कर लेता है, लेकिन आत्मा तो ऐसी शाश्वत निर्मल नूरी स्वरूप है, जिसके अंदर धामधनी ने अपनी जागृत बुद्धि प्रदान कर रखी। तो महामती जी सिर्फ सुंदर साथ को ये सावचेत कर रही हैं कि अपनी अकल, यानी जीव की अकल से मत सोचना, अपनी आत्मा के अकल जागृत बुद्धि से सहूर करना। मैं अपनी अकलें केती कहूं, तुम करावत सब। और सब कुछ तो आपके हुक्म से ही होता है। इस संसार में भी आपका हुक्म ही हुक्म है। जो कछु होए सो हुक्म। और परम धाम के अंदर भी सारी लीला
आपके हुक्म से ही होती है। आपके दिल में जो इच्छा आती है वो इच्छा हुक्म होकर हमारे दिल पर आ जाती है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंगस। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म तो हम मांगिया खेल कसम। तो मैं अपनी अकलें केती कहूं तुम करावत सब, बाहर अंदर अंतर या तबही या अब। बाहर जाहिर शरीयत और तरीकत का स्वरूप, अंदर हकीकत का स्वरूप, और अंतर यानी अंदर के भी अंदर वो मारिफत का स्वरूप। तो बाहर अंदर अंतर या तबही या अब, परम धाम में भी और यहां पर भी तबही और अब या अब। हर जगह धामधनी का लाड़ बह रहा है अपने सुंदर साथ के लिए, अपने अंगी आत्माओं के लिए। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। अब तो पहचान हो जाने के बाद, अपने निस्बत के स्वरूप की पहचान हो जाने के बाद, जब धाम का अहम मेव जाग गया और मैंने अपने भीतर हक की मैं का स्वरूप का दीदार कर लिया, तो मैं तो रही ही नहीं, अब जो हो आप हो, जो चाहे करो। धाम में भी लीला आपने कराई, इश्क रब्द भी आपने करवाया, हमारी सुरता ब्रज में लाए आपने किया, रास में लाए आपने किया, जागनी में लाए आपने किया, जागृत करोगे आप करोगे, घर ले जाओगे आप करोगे, और इस संसार को अखंड मुक्ति का सौगात दोगे तो आप दोगे, क्योंकि जो भी है वो हमारे प्राण प्रीतम हक की मैं है। हमारी मैं तो अब पहचान में आ गई, न धाम में थी न यहां है, बस आप ही आप हो। तो मैं अपनी अकलें केती कहूं तुम करावत सब, बाहर अंदर अंतर या तबही या अब। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। अब जो आपके दिल में आए, या तो प्रफुल्लित कर दो या उदास कर दो, उदासी भी आप ही दोगे, प्रफुल्लता भी आप ही दोगे। आपके द्वारा प्रदत्त प्रसाद रूपी दलगीरी में भी मुझे आपने ऐसा निस्बत का बल दिया कि उसमें भी मुझे आप ही दिखते हो। तो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना। अब तो आप मार्गदर्शक हो, हमें
हमारे इस जाहिरी स्वरूप से, भीतरी स्वरूप से हक बातन की बारीकियां अंतर में पहुंचा दो। हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए या सोहबतें हक मेहरे पावत। ये तो दामदनी का लाड़ है। इस सीखने से, किसी के सिखाने से, सिर्फ सोहबत में बैठने से अब हम सर बैठ जाएं तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। चलो भोजन भी आ गया तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। चलो आपने अपने हाथ से भोजन को अपनी थाली में नहीं परोसा तो कोई और आकर परोस गया तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। भरेगा तो तब जब आप उद्यम करोगे, रोटी का निवाला तोड़ोगे, दाल सब्जी में लगाओगे, फिर अपने मुख के अंदर भी लेकर चबाते रहोगे और फिर अंदर लोगे, तब भूख का एक अंश मिटेगा। तो सुंदर साथ धामधनी अपने इल्म के स्वरूप से हम सबके थाली में विराज गए। अब तो ले लो इल्म, अब तो इस वाणी से उनके चरण कमलों के कोमल स्पर्श की अनुभूति कर लो। तो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी बना। मार्गदर्शन दे दो, फिर भी हम ना चले तो चलो कान पकड़ के ले चलो, जो चाहे करो, हम तो तुम्हारे हैं। या पाक करो हादी बना, या बैठाओ माहे तकसीर। इस दुख की दुनिया में कब तक बिठाओगे? काढ़ो, लेकिन जैसी आपकी मर्जी। मैंने अपनी मर्जी बता दी, लेकिन उसके ऊपर तो आपकी ही मर्जी की मोहर लगेगी। अब मेरा कहना ना कछु, तुम ही कहलावत ए। मेरे कहे मैं रहत है, ये जीव की मैं आ जाती। सुंदर साथ, अगर मेरा दिल, एक जीव का दिल, एक आत्म का दिल, कुछ भी आपसे मांगता है, कहता है, तो उसमें उसकी मैं आ जाती। तो मेरे कहे, अगर मैं कहती हूं तो मेरी मैं आ जाती। अब मैं इस मैं से पूरी तरह से आपकी कृपा से निवृत्त हो गई हूं। अब मैं तो सिर्फ आपकी मैं देखती। मेरे कहे मैं रहत है, पर सब बस हुक्म की। लेकिन अगर मैं कुछ कह भी रही हूं तो आपका हुक्म कहलाता है। अब सबके मन में ए रहे, इत दिल चाहिया होए, तो पाइये खेल खुशाली, हक जानत सब सोए।
अब हर सुंदर सात जो गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में बैठकर धामधनी को निहार रहे हैं और वहां से नहरें फूट रही हैं और हम सब चहबच्चे के स्वरूप हो जाते हैं और धामधनी के दिल से वो नहरें अनंत इश्क के जल को लाती है और हमारे दिल में प्रवेश करके चहबच्चा हो जाता है। हर आत्म का दिल जैसे आड़ी खड़ी नहरें होती हैं, सागर से प्रकट होती हैं या चांदनी पे प्रकट होती हैं या वनों में फूल बाग में प्रकट होते हैं, वहां आपस में आड़ी खड़ी नहरें मिली और वहां चहबच्चा हो गया। वैसे ही हम सब सुंदर सात वाहिदत के मापक हैं और सबके दिल जुड़े हैं वो आड़ी नहरें और धामधनी मध्य में विराज कर अपने दिल से खड़ी नहरें का रस पिलाते हैं तो हम सबके स्वरूप के दिल के अंदर चहबच्चा अनंत नूर के रंग और रस से फूट पड़ता है और हम सब उस चहबच्चे में मानो झील रहे। तो अब सबके मन में एक है, सब वाहिदत के मापक हैं। अब उन सबके दिल में ये है कि इत दिल चाहिया होए। अब हम सबको समझ में आ गया कि जैसा हमारे दिल में आप उपजाते हो, पहले आप उपजाते हो, फिर आप ही करते हो और फिर हमको आनंद का स्वरूप बना देते हो। हमारे अंग अंग में आपकी मेहर रूपी आनंद लाड़ प्रवाहित होती रहती। तो पाइए खेल खुशहाली। तो इस नश्वर संसार में अक्षर ब्रह्म के इस खेल में अब हम सब रूहों के लिए खुशी का वक्त है। यही तो वक्त आखिरत की गूंज है कि मैं तुमको अपने दिल से लाड़ पिलाऊंगा, पी के तो देखो, ये अमृत रस है, अमीर रस है। तो पाइए खेल खुशहाली, इस खेल का आनंद धामधनी के दिल के रस को पीना है। हक जानत सब सोए और धामधनी तो सब जानते। ए भी तुम कहलावत कारण उम्मत के अर्स वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत ए। आपने देख लिया ना सुंदर सा, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। और परात्म के दिल में किस दिल से जुड़े हैं? धामधनी के दिल से। तो दिल से इच्छा की लहर, हुक्म की लहर, पर आत्म के दिल में, वहां से आत्म के दिल में, वहां से जीव के दिल में, और वो सारी लीला अद्भुत रूप से प्रकट होती है। ए भी तुम कहलावत कारण उम्मत के। अब ये बातें कौन बता रहा है? आप बता रहे हो और हम ही को सुख पहुंचाने के वास्ते बता रहे हो, क्योंकि आप करोगे भी तो क्या? अपने अंगों को लाड़ पिलाने के अलावे न परम धाम में आपके पास कुछ काम था और न यहां आवेश स्वरूप में आने के बाद कोई काम है। आपके पास भी कुछ नहीं सिवाय अपनी रूहों को लाड़ लज्जत पिलाने के वास्ते।
तो ए भी तुम कहलावत कारण उमत के अर्स वजूद के अंतर में अंतस्करण आत्म पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत्वात अर्स वजूद के अर्श के तनों में के दिल में तुम पहले उपजावत ए, तो फिर उस प्रकार से आत्मा भी वही बात कहती है जो आपने हमारे मूल तनों के दिल में उपजाई है। असल हमारी अर्श में ये तो है ही। अब हम सब सुंदर साथ को आपने इतना तो निस्बत का बल देकर जागृत कर दिया कि हमारी असल तो परम धाम में है, वही मेरी पहचान है। वो ब्रह्म सृष्टि, हम भी ब्रह्म सृष्टि, नाम दावा हुज्जत बेक और नजर का ही स्वरूप तो इस संसार में हर आत्मा है। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, हमारे मूल तनों को अपने दिल में ये स्वप्न की लीला दिखा रहे हो, ख्वाब। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। अब धाम धनी अपने दिल के अंदर जो लीला कर रहे हैं और पर आत्म के दिल के नैन की नजर अपने दिल में बांध कर दिखा रहे हैं, तो जैसा जैसा वहां वो देख रहे हैं उसी लीला के अनुरूप धाम धनी का हुक्म यहां ये भेख पकड़कर करवाता है। जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। ठीक है ना, सुंदर सा। इन विद गुनाह हम पर लागत नाही कोय, मैं तो इतना ही कितहूं इत उत किया हक का होए। देखिए सुंदर साथ, कितने प्यार से ऐसी मीठी वाणी सुनने को कहां मिला आज तक। 400 वर्ष से ये वाणी की गूंज हो रही है, लेकिन अपने दिल के अंदर उस उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता को भरकर वो जोश का स्वरूप ही तो है। तो जैसा आप दिखा रहे हो वैसा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस प्रकार से हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं लगता। इन विद गुनाह हम पर लागत नाही कोई, मैं तो इतना ही कित हूं। मैं किधर हूं? जो है वो आप है। और ये भी किसने बताया? आपने ही तो बताया। मैं तो इतना ही कित हूं, इत उत किया हक का होए, उधर भी सब कुछ आपका हुक्म और इधर भी सब कुछ आपका हुक्म। यानी आपके दिल की इच्छा ही हर रूप में सर्वोपरि है। ये बहुत ही सुंदर है। सुंदर साथ इत उत किया हक का होए। इस संसार में भी जो कछु होए सो हुक्म। हुक्म इलम खेल एक है। ये पूरा खेल की संरचना भी आपके हुक्म से है, और वही हुक्म से इल्म प्रकट होता है। तो हुक्म इलम खेल एक है और कोई न कहूं दम, इसके अलावे तो कुछ है ही नहीं। सब पानी का बुलबुला है।
तो हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो मूल तन तो दामदनी के दिल के अंदर लीला देख रहे हैं, और यहां स्वप्न के स्वरूप, ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। सागर के तीसरे प्रकरण की ये दूसरे नंबर की चौपाई कितनी सुंदर रूप में, खिलवत में यहां प्रकट कर रहे हैं। इन विद गुनाह हम पर लागत नाही कोय, मैं तो इतना ही कितहूं इत उत किया हक का होए। इत उत किया हक का होए, ये चौपाई की चौथी चरण में वो सहूर है जो वहां ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। भुलाए दिया तुम हमको आप वतन खसम, ताथे खुदी मैं ले खड़ी झूठे खेल में आतम। अब जीव तो इस तन के अंदर बैठा है, ये तन भी दामदनी के हुक्म से, जीव भी जो लीला करेगा आत्मा के सानिध्यता में, वो दामदनी के हुक्म से करेगा। जब हक करे मेहरबानगी तो इनविद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। और वो रूह का बल कहां है, वो जीव के रूप से प्रकट होती है। तो इस संसार में लाकर, इस तन के अंदर लाकर हमारे मूल स्वरूप को आपने भुलवा दिया। अब ना मैं अपने आप को जानती हूं, ना परम धाम को जानती हूं, ना आपके स्वरूप को जानती हूं, ना निस्बत के स्वरूप को जानती थी, ना लाड़ मेहर, कुछ भी तो नहीं जानती थी। ना आपके लीलाओं को याद कर पाती हूं, और ना आपके दिल के रंगों को ही देख पाती। भुलाए दिया तुम हमको आप वतन खसम, ताथे खुदी मैं ले खड़ी, क्योंकि मैं जीव की मैं को अपनी मैं समझ रही थी। ताथे खुदी मैं, जीव की मैं ले खड़ी झूठे खेल में आत्म। इस झूठे से खेल में नश्वर जो अभी है अभी नहीं होगा, इसमें मेरी आत्मा जीव की मैं को लेकर खड़ी हो गई। और ये किया किसने? दामदनी आपने किया, हमें ना दोष देना। और हम कहे भी क्या, क्योंकि आपने ही तो ये पहचान दी कि आपके बिना कुछ है ही नहीं, तो हम कर भी नहीं सकते कुछ। ये जीव की मैं भी अपना सुरसा का मुंह खोलकर खड़ी है मेरे सामने, वो भी आपके हुक्म से। मैं इस संसार में आपके हुक्म के अलावे कुछ और देख नहीं पा रही। आप छिपाया तुम हमसे, मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही। श्यामा जी को जब बताते हैं ना राजी, मैं छिपा हूं इनसे, इन्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही। इस तन के अंदर तन की मैं, जीव की मैं लेकर खड़ी है, ये मुझे नहीं देख पा रही है। और हमसे जब रूबरू बात करते हैं तो कहते हैं, पहले कहा मैं छिपा हूं इनसे, श्यामा जी को कह रहे, अब हमसे रूबरू बात करते हैं, मैं छिपा हूं तुमसे।
लेकिन मेरी नजर से तुम दूर नहीं हो सकते, तुम्हें नजर में ले पाओ ना अर्स या मुझे, काहू तरफ न पाओ ए। तो मेरे हुक्म के बिना तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पहले हुक्म पर यकीन तो करो। आप छिपाया तुम हमसे झूठे खेल में डार। क्या किया आपने? आपने छिपा दिया। फेर कर तुम खड़ी करी करके गुनहगार। सब कुछ किया कराया आपका और मत्थे मढ़ दिया आपने गुनाह का हमारे सिर पर। लेकिन मैं भी परम धाम में आप ही तो हूं। गुनाह मढ़ भी रहे हो तो आप अपने ही मत्थे मढ़ रहे हो। मेरी मैं तो इल्म से आपने बता दिया कि कुछ है ही नहीं। फिर तुम हमको अकल दई, मैं खुदी पकड़ी सोए, जो जैसी करेगा तैसी पावेगा सोए। जीव की मैं को पकड़ोगे तो गच्चा खाते रहोगे, धाम धनी की मैं पकड़ोगे तो धाम धनी के शरण मिलेंगे। और ऐसी अकल जागृत बुद्धि प्रदान करके, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। वाह, आपने ये सब कुछ जागृत बुद्धि के द्वारा देकर मेरे अंदर अपनी मैं का स्वरूप दिखा दिया, अपने चरण कमल दिखा दिए, अपने नूर के स्वरूप को दिखा दिया, अपने हकीकत के स्वरूप को दिखाया, मार्फत के स्वरूप को दिखाया। हर स्वरूप परम धाम में आपका ही है। तो सुंदर साथ आप सबको धाम धनी आवाहन कर रहे हैं, जो जैसी करेगा तैसी पावेगा सोए। गुम्मट जी पे यकीन करेगा तो गुम्मट जी अमीरस पिलाएंगे, यकीन नहीं करेगा जैसा धाम धनी चाहे। आप भी भेख बदल के आए अपना दिया इलम, सब बातें कही वतन की पर पहचान न सके हम। अब इंद्रावती जी के वो लड़कपने वाली बात, जब धाम धनी साक्षात अक्षरातीत श्यामा जी के दिल के अंदर इंद्रा धनी देवचंद्र जी के कलेवर में आकर विराजे, तो उस मुख से जो वचन निकल रहे थे वो देवापी के नहीं थे, वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के थे। क्योंकि आप फेख बदल के आए मानव तन के अंदर और आपने अपना इलम दिया और परम धाम के हर बातों को सुनाया। फिर भी मैं तो जीव की मैं लेकर खड़ी थी तो पहचान ना कर सकी। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद न आया असल। हां, जब आपने इतनी बातें बता दी और फिर भी हमको हमारे मूल की याद ना आई, तो ये तो गुनाह होगा ना, जीव के सर पर होगा। क्योंकि आत्मा बैठी है तो आत्मा भी उस गुनाह की भागी हो जाती है। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद न आया असल। तुम रोए लरखीज कहिया, तो भी रही
ना मूल अकल। और तुमने मेरे प्राण प्रीतम मार्गदर्शक हादी, हादी कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। क्या अद्भुत विडंबना है धाम धनी के हुक्म से। तुमने रो रो कर तरह तरह से हमको जगाने का प्रयत्न किया, तो भी मेरे अंदर जागृत बुद्धि का प्रकाश न हुआ और मैं उसको ना देख सकी। तो सुंदर साथ, यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर। हम कछु ना कर सके, तो भी खबर लई हके फिर। क्यों ली सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे, इन विदरूहे अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाए। धाम में भी हमारे दिल में, यहां भी हमारे दिल में धाम धनी की मेहर, परम धाम में भी हमारे सिर पर धाम धनी की मेहर, यहां पर भी हमारे सिर पर उत इत, जो कहते हैं इत उत किया हक का होय। तो सुंदर साथ, ये 49 नंबर की चौपाई है। आज यहां पर धाम धनी की कृपा से विराम लेंगे और आगे धाम धनी जैसा चाहे सोमवार के सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे सुबह के में, और संध्या बेला में तो आज ही मिलेंगे। तो यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर, हम कछु ना कर सके, तो भी खबर लई हके फेर, तो भी खबर लई हके फेर। बोलिए।